की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले खबर जयपुर से। जेडीए के जोन 12 में अवैध रूप से सृजित की जा रही कॉलोनियां कालवाड़ रोड, बेगस, सीवार क्षेत्र में धड़ाधड़ काटी जा रही है अवैध स्कीम। ग्राम हिम्मतपुरा में बजरंग विहार सी के नाम से ये काटी जा रही अवैध कॉलोनी और इसी तरह भंबोरी रामपुरा में श्रीकर्णी विहार के नाम से अवैध कॉलोनी, बेगस के समीप ग्राम बड़ी का खेड़ा में चौपड़ा एनक्लेव के नाम से अवैध स्कीम सृजित हुई है। ग्राम सीवार में श्री मंगल मार्केट के नाम से सृजित किया जा रहा कटला बाजार, तो उक्त व्यवसायिक प्रोजेक्ट अवैध रूप से सृजित होने से जेडीए को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। कृषि भूमि पर काटी जा रही उक्त कॉलोनियों में सुविधा क्षेत्र गायब, तो बिना सुविधा क्षेत्र के सृजित अवैध कॉलोनियों में बड़ा छलावा किया जा रहा है ग्राहकों के साथ में। ये बड़ा छलावा और उसके बाद भी जेडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, यानी कि बड़ा छलावा ग्राहकों के साथ में हो रहा है, लेकिन जेडीए जो है वो सिर्फ देख रहा है, किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ाकर बेतरतीब बसाई जा रही कॉलोनियां और फिर भी प्रवर्तन शाखा के अफसर मूक दर्शक बने हैं। सवाल ये कि आखिर क्या वजह है कि ये अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं और उसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सामने आई शिकायतें और शिकायतों में प्रवर्तन अफसरों पर मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। क्या जेडीए प्रवर्तन शाखा के संबंधित अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और निभाएंगे तो आखिर कब निभाएंगे, क्योंकि इस तरह की अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है और इससे जेडीए को राजस्व का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का ये नुकसान है, लेकिन इसके बावजूद जो अधिकारी हैं वो मूक दर्शक बने हुए हैं, वो किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई कार्रवाई जेडीए के द्वारा नहीं की जा रही है। ये वो तस्वीरें हैं जो जेडीए के द्वारा कॉलोनी काटी गई है अवैध रूप से और बेतरतीब तरीके से ये कॉलोनी बसाई जा रही है और इसके बावजूद भी प्रवर्तन शाखा के अफसर मूक दर्शक बने हुए हैं। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अफसर जो हैं वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं और ये जो शिकायतें आई उसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि किसी तरह से जो मिली भगत है वो जेडीए के अफसरों की भी रही है, वरना इस तरह से अवैध तरीके से कॉलोनी नहीं बसाई जा सकती थी। और विक्रम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, ये पूरा क्या मामला, कहां पर ये कॉलोनी अवैध तरीके से बसाई जा रही है? देखिए, ये जयपुर के अंदर जेडीए क्षेत्र के अंदर जेडीए का जोन 12 है, जहां कालवा रोड ले लो, बेगस ले लो, शिवार ले लो, हिम्मतपुरा ले लो, कि हर प्रत्येक एरिया में जिस तरीके से अब जो अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही है, इस पर जेडीए के अधिकारी लगाम लगाने में बेबस है या कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। जेडीए के जो अधिकारी इस कार्रवाई न करने से कई सवाल उठ रहे हैं और जहां शिकायतकर्ताओं ने जो जेडीए के कंट्रोल रूम में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है और शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और देखा जा रहा है कि लगातार जो समाचार पत्रों में, मीडिया में खबरें प्रसारित हो रही है अवैध कॉलोनियों को लेकर के, राजस्व, जेडीए के राजस्व को नुकसान को लेकर के, जेडीए की कार्यप्रणाली को लेकर के ये काफी शिकायतें जो आ रही है, लेकिन अभी तक जेडीए के जो जेडीसी हैं और जेडीसी के अलावा जो जेडीए के जो प्रवर्तन शाखा के जो डीआईजी हैं वो आंखें मूंद कर आखिर क्यों बैठे हैं, ये बड़े सवाल नजर आ रहे हैं। देखिए आपकी जिस प्रकार हिम्मतपुरा में बजरंग विहार जिस तरीके से अवैध जो कॉलोनी विकसित हुई है, देखिए इसमें जो सुविधा क्षेत्र होने चाहिए थे, जो आमजन को सुविधा क्षेत्र मिलना चाहिए था, वो सुविधा क्षेत्र मिल नहीं रहा और जिस तरीके से बसावट होनी चाहिए थी शहर की, जिस कॉलोनी की जिस तरीके से जो एक नियम है कि जिस तरीके से बसावट का एक एरिया फिक्स कर रखा है, जिस तरीके से गुलाबी नगरी में पूर्व में जिस तरीके से बसावट थी, अब उस जो बाहरी जो जोन है उनमें भी जिस तरीके बसावट को लेकर के भी काफी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और वही बेगस के में चोपड़ा एनक्लेव है, उसमें देखे तो आप जिस तरीके से रोडों को, जहाँ रोडें नहीं है वहाँ सुविधाओं का आलम है, जहाँ नालियां नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ धड़ल्ले से अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। लेकिन जेडीए के जो अफसर हैं बड़े मूक दर्शक बने हुए, जेडीए के प्रवर्तन शाखा के जो अधिकारी हैं तो बिल्कुल भी कोई कार्रवाई धरातल पर करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। जी और विक्रम,
क्योंकि देखिए इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है, और जो आप कह रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, शिकायतें हो रही है कि मिली भगत है। क्या वाकई में ये स्थिति बन गई है कि अवैध कॉलोनियां बेतरतीब तरीके से काटी जा रही हैं और अधिकारी जो हैं इसमें मिली भगत रखते हैं, जिसकी वजह से एक्शन नहीं लिए जा रहे? देखिए, पहले राजस्व इसकी नुकसान की बात कर लेते हैं। राजस्व नुकसान जिस तरीके से वैभव गैलेरिया आईएएस ने जिस प्रकार जो निर्देश दिए यूडीएच में कि राजस्व की जो नुकसान की भरपाई को रोका जाए, राजस्व लीक जहां से हो रहा है उस कार्य प्रणाली को रोका जाए जहां से राजस्व की आय की प्राप्ति हो। लेकिन जिस तरह की जो कार्यशैली यहाँ देखने को मिली, इसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि राजस्व की नुकसान में कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की भागीदारी दिख रही है। और दूसरा, जिस प्रकार यहाँ जो मिली भगत के जो आरोप लग रहे हैं, जैसे कि जब जीडीए के जो कंट्रोल रूम बना रखा है, शिकायत के लिए एक संस्था बना रखी है कि यहाँ जो कोई व्यक्ति आम जन यदि कहीं पर कोई किसी प्रकार की गलत गतिविधियां नजर आती है तो वो तुरंत जेडीए के कंट्रोल रूम में संपर्क करके शिकायत दर्ज करा सकता है और समाज सेवी भी शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से आम जन और सामाजिक जो कार्यकर्ता है बड़े ही बेबस नजर, वो कहते हैं कि हमारी कोई शिकायत से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। और जब इस पर मीडिया जब कोई शिकायत को लेकर के सवाल उठाता है तब अधिकारी कहीं ना कहीं हरकत में आते हैं। लेकिन क्या शिकायत पर कार्रवाई नहीं होना, ये एक बड़ा सवाल है। जी चलिए ठीक है विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।